तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग संक्षेप में एपी कहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 3 से। इससे पर जितने भी सवाल थे, थ्योरी थे, सारे चीज़ को हम पढ़ा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को क्रमानुसार देख सकते हैं, ताकि आपको बेहतर रूप से समझ में आ सके। साथ ही साथ आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसका PDF नोट्स मिले, इसका PDF नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है। एक एपी में a बराबर 5 दिया है, ठीक है, d बराबर 3 दिया हुआ है, n बराबर कितना दिया है 50 दिया है, और n और sn हमको दो चीजें ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना है और sn। अब देखिए कुछ चीजें दिया रहेंगे और कुछ चीजें हम लोगों को निकालना होता है, तो वो निकालेंगे। तो कैसे, उसकी सजी आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 3 नंबर में कहता है एक एपी में a बराबर कितना दिया है 5, d बराबर कितना दिया है 3, n बराबर भी दिया, n माने अंतिमा पद, nवा पद जो 50 दिया है, तो हमें उस एपी में कितने पद वो ज्ञात करना है। ये अंतिमा पद है 50, ये नहीं n बराबर 50 समझ लेना। उसमें कितने पद उस एपी में ये मालूम नहीं है। n क्या है, पदों की संख्या। ऐसा मतलब अब जितने पद है उस सबका क्या निकालो, योग निकालो। तो हमें ये दो चीज क्या करना है, निकालना है। तो लिखेंगे चूकी करके, आप इसको हम हल करने जा रहे हैं। लिखेंगे चूकी, हल में लिखेंगे चूकी। चूकी मैंने मालूम है कि an बराबर कितना दिया है जी, an बराबर कितना है, नहीं तो पहले लिख लो, पहले लिख लो। a बराबर कितना दिया 5 दिया है, d बराबर कितना दिया है 3 दिया है, और an बराबर कितना दिया है 50 दिया है। हमको दो चीजें निकालना है, n बराबर वाट है और sn बराबर क्या है, वाट है। मैंने हमको ये 3 चीज दिया हुआ और 2 चीज हमको क्या करना है, निकालना, n निकालना और sn निकालना है। अब सीधी सी बात है, जो दिया उसकी मदद से आप काम करना शुरू करते हैं। देखिए n बराबर 50 दिया, तो हम यहाँ से चलेंगे, लिखेंगे चूकी, क्या क्या लिखेंगे, चूकी n बराबर कितना दिया है 50। अब n बराबर तो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई इसका तो सूत्र होता है, बराबर क्या लिखेंगे 50। अब आप एक बताओ, a का मान आप जानते कितना है 5, a का मान 5 प्लस n, n के जगह पे n ही तो नहीं जानते हैं, n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आप कितना जानते हो 3, बराबर क्या लिखेंगे 50। देखते जाइए, लिखेंगे n माइनस 1 इंटू में 3 बराबर हो जाएगा 50। ये 5 को इधर भेजोगे तो आ जाएगा इधर आके क्या माइनस में 5। देखते जाइए, n माइनस 1 इंटू में 3 बराबर 50 में से 5 घटाओ कितना बचेगा 45। तो आप लोग यहाँ में 45 लिखोगे। हमें तो n का मान निकालना है, n माइनस 1 को यही छोड़ दो, इसकी गुना में जो 3 है वो बराबर किस साइड आके कहाँ आ जाएगा, बटे में, अर्थात 45/3 कट जाएगा। कितने बार में कटेगा 1 माइनस 1 कितने बार में कटेगा 15 बार में। तो आपने 15 बार में कटा दिया। हमें तो निकालना है n का मान, तो n बराबर 15 लिखेंगे। ये माइनस 1 उधर जाएगा, क्या जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, अर्थात n का मान क्या निकल गया 16। लो, एक कम आप लोगों का हो गया। एक कम होने के बाद तब फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखेंगे sn बराबर सूत्र, हमको sn भी ज्ञात करना है। sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू होता है सूत्र 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, यही सूत्र होता है। तो मान रखिएगा n का मान हम जान चुके हैं, n का मान कितना 16 है जी, 16/2 लिखोगे इंटू में 2 गुना a का मान हमको पहले से मालूम कितना है 10 है, प्लस n का मान अब जान चुके 16 घट, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 होगा। सही बात, मतलब होता ये है, हम लोगों से गलती नहीं होती है, होता ये है कि माइंड थोड़ा सा फास्ट आगे भागता है। हम ही जानते हैं कि 2 है तो 2 के जब 5 रखेंगे तो 2 5 से 10 हो जाएगा। वो जो माइंड कैलकुलेशन फटाक से करता है तो वो लिख भी देता है, नहीं समझे आप लोग। वो 10 लिखाने का तो कैलकुलेशन मन कर लेता है, तो मन कर लेता है, लिखने की आदत हो जाती है।
लेकिन यहाँ तोड़ तोड़ के बताना होता है, तो चलो भाई तोड़ के ही सही। एन के जगह पर सोलह रखेंगे, बट -1 इंटू क्या डी, तो डी का मान तो हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे जी, निकाले कहाँ थे, दिया हुआ ही था। अब देखते जाइए, यहाँ पर आप कटाइएगा, ये कट जाएगा 16 8 2 से 8 बार में। अब यहाँ 2 पंचे 10 प्लस 16 में से एक जगह तो बचेगा 15, 15 बटे गुना कौन है 3 है, समझते जाइए। 8 इंटू क्या है उसके बाद 10 प्लस 15 तिया 45। अब जोड़ने जानते हैं आप लोग, जोड़िए 8 गुना दोनों जुट के कितना हो जाएगा जी 55 हो जाएगा। गुना करते रहिए फुर्सत से। 8 में 40 के 0 बचा कितना 4, 8 पर 40 4 44, 440 सही हो गया आपका आंसर। इसके छोटे सकते हैं आप एकदम खुल के सब आता कहाँ दिक्कत हो, झूठ नहीं बोल। सवाल नंबर 2 में ए बराबर 7 दिया हुआ है, एस ए तेरे बराबर 35 दिया है, डी और एस तेरे ज्ञात करें। डी का मान निकालना है और एस तेरे ज्ञात करें, मैंने एस तेरे का मतलब क्या, तेरे पदों का योग निकालना है। यानी आप लोगों को ऐसे समझ में आ गया कि भाई साहब ए बराबर कितना दिया है 7 दिया है, ए तेरे बराबर कितना दिया है 35 दिया है, और एन बराबर कितना दिया है तो 13 दिया। सर कैसे 13 दिया है, ये जो ए तेरे लिखा है ये एन के जगह पे क्या है तेरे, समझो है वो नहीं भी तब समझो, इसका मतलब तेरे को पद है तब ने ए 13 और 35 दिया है। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना डी, हमको निकाल 2 चीज और निकालना है। डी बराबर आपका क्या व्हाट है, और एस तेरे बराबर क्या है व्हाट। ये चीज हमको क्या कर 2 चीजें निकालना है। तो हमको कहाँ से जो चीज दिया है ए तेरे से लिखेंगे चुक्की, पहले जो दिया था वो लिख दिया, जो निकाला था वो मैंने लिख दिया है। अब लिखेंगे चुक्की ए तेरे बराबर कितना पहले दे रखा है भाई साहब 35 दे रखा है। देखो अब देखो ए तेरे का आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस 12 डी बराबर 35 से सारी चीज पढ़ा चुके आप लोगों को। जो यहाँ पर तुझसे कम करके डी लगाते हैं तो ए तेरे का आप ए प्लस 12 डी बराबर 35 लिख दिए। अब एक बात बताओ, आपको ए का मान मालूम है कितना है 7 है, प्लस 12 गुना डी का भी मान मालूम है, देखो नहीं डी ही तो हमें निकालना है। बराबर क्या लिखेंगे 35, देखते जाइए यहाँ जगह 12 डी बराबर यहाँ पे क्या 35 है, ये 7 उधर जगह तो हो जाएगा माइनस में 7 होगा, यहाँ पर जगह 12 डी बराबर। अब घटाइए कितना हो जाएगा जी 28 हो जाएगा, हाँ 28 होगा। हमें तो डी का मान निकल तो डी बराबर हो जाएगा 28 बटे 12। कटाइए फुर्सत से, डी का मान क्या आ जाएगा 7 से कैसे कटेगा जी, 4 कहाँ से कटेगा 7 बार में कट जाएगा 7 बटे 3 आ गया। अब जब आप डी का मान निकाल लिए तब क्या निकालना आपको एस तेरे निकालना, लिखेंगे एस तेरे, लेकिन एस तेरे पे लिखेंगे एस एन बराबर सूत्र होता है एन बटे 2 इंटू होता है 2a प्लस एन माइनस एन, यहाँ पे क्या होता है n-1 इंटू में डी। अब यहाँ पे लिखेंगे एस तेरे, मैंने जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग तेरे, तो बराबर यहाँ लिखेंगे 13 बटे 2 इंटू में। आप लोग थोड़ा सा बुक निकाल कर रखो, इसको देखो सही है क्या 2 गुना ए का मान क्या है अपने पास 7 है, प्लस एन का मान तो हम लोग अब जान चुके हैं 13 है जी, -1 इंटू डी का मान क्या निकला है 7 बटे 3 है जी। देखते जाइए आराम से सोल्व करिए इसको, ये तो कटेगा नहीं तो 13 बटे 2 ही रहने दो, इंटू में 2 7 14 प्लस 12 में 13 में से एक जगह कितना बचेगा 12 गुना क्या बगल में 7 बटे 3 बैठा हुआ है। अब देखो अब जोड़ मत देना क्योंकि पहले गुना की क्रिया आती है तब अंतिम में जोड़ क्रिया करेंगे, पहले गुना यहाँ पे कर लो। यहाँ पे लिखेंगे 13 बटे 2 इंटू हो जाएगा 14 जस प्लस, अब यहाँ कटेगा एक बार कर गया कितने बार में 4 बार में 4 7 28 हो गया। समझ रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो ना। यहाँ लिखेंगे 13 बटे 2 गुना जोड़ना जानते हो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, एक बार करिए 21 बार कर गया जी। अब आप 13 गुना 21 करो कितना होता है जी आए, तो अरे भाई साहब गुना करो 13 कम 13 होगा, 13 दूनी 26, तब इतना का बात में आप लोग हमसे कम गुना करवाते। 273 हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए सुन लीजिए फटा। ये आपका 3 का तीसरा सवाल है, ए 12 बराबर 37 दिया। देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
इसमें इसको हम क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है a 12 बराबर कितना दिया है, 37 दिया है। d बराबर भी कितना दिया है, 3 दिया है। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है a बराबर व्हाट है और s 12 बराबर क्या है, व्हाट है। इस टाइप का सवाल हम आपको बता चुके। अब कैसे n कहाँ दिया है, तो n बराबर कितना दिया, n बराबर 12 दिया। कौन सा कैसे अभी तुरंत जब बताए थे, ये देख के समझ में आ गया कि एक n का मान क्या होगा। तब ना s 12 कहते निकालने के लिए, मैंने 12 को पद हो गए सेपी में। बस अभी जो बताए थे सेम वही काम देखेंगे। चूंकि a 12 बराबर 37 हम लोगों को पहले से दे रखा है। अब ये 12 को आप a प्लस 11d लिखोगे बराबर में 37, कोई सवाल जवाब नहीं, क्योंकि सेम पिछला सवाल ही है। अब देखिए a का मान क्या है नहीं जानते, लेकिन इस बार d का मान जानते। लेकिन a प्लस 11 गुना d का मान क्या है, 3 है, बराबर क्या लिखोगे 37। देखते जाइए a प्लस 11 दिया 33 बराबर इधर क्या लिखोगे आप 37। हमें तो a का मान निकालना है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 37, 33 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 33। अब घटाइए आप लोग, a बराबर क्या आ जाएगा 4। लो a का मान निकाल, कम हो गया आपका। बस ये जैसे हो गया आपका एक आंसर समझो ये हो गया। और हमको निकालना SN निकालते, SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही सूत्र होता है। इस पे मान रखेंगे, आगे इधर बढ़ाते हैं, लिखेंगे s 12 मतलब जहाँ n क्या रख रहे हैं 12, लिखेंगे यहाँ बराबर 12/2 इंटू में क्या आ जाएगा 2 गुना एक मान 4 निकाले हैं प्लस n का मान 12 है, 12 घटा 1 इंटू में d का मान क्या 3 है। अब सोल्व कर लो, करेगा 6 बार में 6 इंटू 4 दूनी 8 प्लस 12 में से 11, 11 गुना 3, देखते जाइए 6 इंटू में 8 प्लस 11 33, जो जानते हो कितना होगा 6 गुना 41। अब गुना कर दो, 6 कम 6 6 चौको 24 हो गया सर। चलिए हम लोग आते सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 में यहाँ पर इसको हल करने जा रहे हैं। तो हल में लिखेंगे a 3 बराबर दिया कितना 15, s 10 बराबर कितना दिया 125, ये दो चीज दिया है। और d बराबर हमको निकल, d बराबर व्हाट है और a 10 बराबर क्या है व्हाट है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि इस बार आप जो है ना n का मान नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 है यहाँ पर 10 है, तो आप किसको n मानिएगा। हमको लगता है 10 हो सकता है, लेकिन नहीं, गलत बात, हम 10 से क्यों मान लें। यहाँ पर आपको इस बार निकालना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो क्या करिए, लिखेंगे चूंकि मैंने a 3 बराबर दिया कितना पहले से 15, क्या आप इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, a प्लस 2d इसको लिख सकते हैं बराबर में 15, इसको समीकरण 1 नाम रख दो, कोई दिक्कत। अब हमको s 10 दिया है पहले से, s 10 बराबर हमको पहले कितना दे रखा है जी 125। s 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10/2, दिमाग लगाओ, इंटू में 2a, तो 2a नहीं लिख के क्या लिखेंगे 2 गुना 1 मान क्या है जी, अच्छा 2 ही रहने दो, 2a प्लस n-1, तो 10-1 करेंगे इंटू में डी नहीं जानते, लिख दो 10 का 10 बराबर क्या लिखेंगे 125। कौन कौन नहीं समझे ईमानदारी से बताओ, यहाँ पर समझे खातिर बगैर लिख देते। चूंकि को सूत्र होता है SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू में होता है 2a प्लस n-1 इंटू में d। अभी लिख दिए ना, आपको समझ में आएगा। अच्छा SN बराबर ऐसा सूत्र होता है, तो s 10 था, तो s 10 को हम उसके जैसा ऐसे लिख सकते हैं क्या, s 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखते हुए बराबर 125 था, लिख दिए, कट गया, कितने बार में कट गया जी, ये कट गया आपका 5 बार में, इंटू में क्या है 2a प्लस 10 में से जगह तो बचेगा 9d बराबर क्या लिखेंगे 125। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, अभी नहीं ठहरो, 2a प्लस 9d, इसके गुना में कौन था 5 था, तो ये 125 के बटन से जाएगा 5, ये कट गया तो पूरे, तो पता चला 2a प्लस 9d बराबर क्या हो जाएगा जी 25 है। इसको समीकरण नंबर 2 मानो। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेगा तो a और d का मान निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, लिखेंगे समीकरण 1
तथा 2 से चलना शुरू करते हैं। समीकरण ये है a प्लस 2d बराबर कितना 15 है। दूसरा समीकरण आपका 2a प्लस 9d बराबर में 25, ये ना जी समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। अब तीसरा चैप्टर में सोल्व करने के लिए बताया था, यहाँ पे गुना 2 कर दो, कोना कनी यहाँ पे गुना 1 से कर दो, गुना करिए आप 2 गुना 1 तो 2a हो जाएगा, सीधा सीधी गुना 2 दूनी 4d बराबर 15 गुना 2 30। ये सब बात जानते हो ना। 1 गुना 2 करेंगे तो क्या जाएगा 2a प्लस 1 गुना 9 करेंगे तो 9d हो जाएगा बराबर 1 गुना 25 तो 25 हो जाएगा। होगा कि नहीं? चिन्ह परिवर्तन करेंगे ना। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2a हुआ था यहाँ पर माइनस करेंगे जी, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे माइनस, ये से कट गया 9d में से 4d घटेगा तो माइनस से 5d बचेगा, बोले ना जी बराबर हो जाएगा 5। तो d बराबर क्या निकल गया 5 बटे माइनस में 5 कट के d का मान क्या निकल गया माइनस में 1। अब लिखेगा आप लोग d का समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है a प्लस 2d था बराबर 15 था, a प्लस 2 गुना d, d का मान माइनस 1 है बराबर आप 15 लिखिएगा। अरे बोलो ना, a बराबर क्या हो जाएगा 15, a प्लस गुना माइनस माइनस 2 हो जाएगा बराबर 15 लिखिएगा। इसको हम थोड़ा सा इसी में एडजस्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा a माइनस 2 है यहाँ पर, उसको उधर भेजेंगे, a बराबर प्लस 15 है, मैं 2 इधर जाकर प्लस 2 हो जाएगा जी। चलो एक मान क्या निकल गया 17। तो हमें निकालना क्या है, हमें d निकालना, तो d का मान तो चलो माइनस 1 कम आपका हो गया था, a 10 भी निकालना है तो a 10 निकलेंगे, इसलिए a 10 बराबर a 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 9d। याद करो एक मान आप जान चुके कितना है, एक मान निकाले 17 प्लस 9 गुना d, d का मान क्या माइनस में 1 है, क्या है 17 प्लस 9 गुना d का मान माइनस 1 ना है। अब इसको सॉल्व करो, 17 प्लस गुना माइनस माइनस 9 कम 9 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, तो हो तो गया आपका आंसर। इसलिए लिखेंगे d बराबर निकला माइनस 1, a 10 बराबर निकला कितना 8। यही हो गया आपका क्या चीज आंसर। अब आपका 5वां सवाल है, d बराबर 5 दिया है, s 9 मतलब 9 पदों का योग कितना दिया है 9 पदों का योग 75 दिया था, a और a 9। इस बार फिर आप n बराबर 9 मान सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी क्या 9 है, n बराबर तब मान लेना कि नहीं होगा, मतलब जो भी रहेगा कि a वाला में भी और s वाला में भी एक ही चीज रहेगा ना, तो समझ लो तो n का ही क्या है मान है। इससे पिछले सवाल में वहाँ a में कुछ और था, n में कुछ और था, इसलिए हम नहीं माने। जब a माने a में भी वो एक ही चीज लगा, जब s में 9 लगा है या a में भी क्या लगा है 9 ही लगा है, तो समझ लो तो इसका मतलब n बराबर कितना होगा 9 होगा, जो रहेगा उस समय। तो यहाँ पे इसको हम क्या करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो हल करने जा रहे हैं तो लिखेंगे भाई d बराबर दिया हमको कितना दिया 5, अच्छा s 9 बराबर कितना दे रखा है 75, और हमें दो चीज याद करना, a बराबर क्या व्हाट है और a 9 बराबर क्या है व्हाट है, ये चीजें हमको निकालना है। अब ध्यान दीजिए लिखेंगे चुकी करके, चूंकि SN बराबर सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि SN बराबर सूत्र ही होता है n बटे 2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही ना होता है, ये लिख दिए। अब हमको S9 बराबर कितना दिया पहले से 75 दिया है। सुनो S बराबर चूंकि सूत्र होता मैंने लिख दिया। अब S9 बराबर हम लोगों को मालूम है कितना है 75, यहाँ भी लिखो चूंकि S9 बराबर हमको क्या था 75 मालूम है, तो S9 का आप इसके जैसा लिख सकते हैं, n था तो n बटे 2, यहाँ 9 है क्या लिखेंगे हम लोग 9 बटे 2। अभी तुरंत जो बताए थे 2a प्लस n के जगह पे क्या है 9 है, 9 में 1 लिख सकते हैं, d का मान 5 दे रखा है, पहले दिया है जी,
बराबर क्या लिखेंगे 75। देखते जाइए 9/2, 9/2, 2a प्लस 8, 9 में से एक जगह था 8, 8 गुना 5 है ना जी, बराबर 75। देखते जाइए 9/2 इंटू में जगह 2a प्लस 8 पंचे 40 बराबर क्या लिखेंगे। देखते जाइए 9/2, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन था तो कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन लीजिएगा बचेगा a प्लस 20 बचेगा जी। सर जी कैसे, अरे भाई साहब 2 गुना 1 तो 2a, फिर 2 गुना 20 का 40 ना हो जाएगा। 2 कॉमन इसलिए लिए 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। ऐसे 2 कॉमन आता भी बराबर इधर क्या था पहले से 75। आगे बढ़िए तो यहाँ इंटू अब कौन है 9 बचा है जी, यहाँ पर बचेगा a प्लस 20 बराबर 75 था। इसके गुना में जो था क्या 9 था, गुना में 9 था, इधर आके बट्टे चल जाएगा 9। हमें तो निकालना एक का ना मान जी, एक मान निकालना है a बराबर 75/9, ये 20 को उधर हो जाएगा तो मैंने से 20 हो जाएगा। अब देखते जाइए a बराबर लघुत्तम लिए एक नीचे देख, इसके नीचे देखिए तो 9 आएगा, यहाँ जाएगा 75 घटा 1 से कहीं 9 लगेगा, 9 गुना 20 तो 180 हो जाएगा माइनस में। a बराबर घटाने जानते हो, घटाओ 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, या बचे कितना 17, 17 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा जी, हाँ 17 में से 7 10 ना बचेगा, 105/9। ये कटेगा 3 कस के, हाँ कट जाएगा 3 कस, ये कट जाएगा। a बराबर माइनस में बचेगा जी, कटेगा 3 कस से, हाँ 35/3 माइनस में। इतना आंसर है क्या, लेकिन इसलिए अब हमको क्या और निकालना है a9 बराबर सूत्र आता है a प्लस 8d लिख सकते हैं। a का मान अभी निकाल चुका माइनस 35 कितना 3 प्लस 8 गुना d का मान तो हम लोगों को पहले से मालूम कितना है 5 है, माइनस 35/3 और प्लस में 8 पंचे 40। अब भिन्न के जोड़ की तरह बनाइए, हमको तो क्या निकालना है a9 है जी, तो सॉल्व करते जाइए तो निकलेगा -35, लघुत्तम लीजिएगा आप, लघुत्तम लीजिएगा आप ऐसे करके तो 3 आएगा जी, यहाँ पर जाएगा माइनस में 35 और प्लस 3 से भाग, इसमें 1 दिए थे बटे में, 1 से भाग करेंगे 3 में 3 बार लगेगा, 3 बार 120 हो जाएगा जी, हो जाएगा 120 से 35 घटाइए झटाक से, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, या बचा 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, -85/3। ऐसा आंसर है का, इसलिए हाँ प्लस में बचेगा। a बराबर हो गया आपका -35/3, और ये क्या निकाले थे a9 बराबर क्या निकाला जी, नम्मा पद 85/3, यही दोनों क्या हो गया।